स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके अंदर क्या होता है, वर्नियर हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा कि जो हमारी मूविंग बॉडी है, हमने क्या कहा था, उसके पास क्या होती है, पार्टिकल नेचर होती है, वेव नेचर होती है। डी ब्रोगली इक्वेशन हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिफाइन की थी। तो अब जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो हम मेजरमेंट करते हैं, पोजीशन और मोमेंटम की मेजर करते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि हम उनको यानी पोजीशन और मोमेंटम को माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की उसको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। उसने कहा कि अगर हम पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करते तो मोमेंटम मेजर नहीं कर पाते, अगर मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर करते तो हम पोजीशन एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते। ठीक है। 1927 में वर्नियर हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, इफ पोजीशन इज सर्टेन देन मोमेंटम इज अनसर्टेन एंड वाइस वर्सा। अगर पोजीशन सर्टेन होगी तो मोमेंटम अनसर्टेन होगी, अगर मोमेंटम सर्टेन होगी तो पोजीशन क्या होगी, अनसर्टेन होगी। अल्टरनेटिवली द प्रिंसिपल में बी स्टेट एज, प्रिंसिपल क्या कहता है, उन्होंने एक इक्वेशन दी, इसको हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी इक्वेशन या प्रिंसिपल भी बोलते हैं। उसने क्या कहा कि प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ठीक है, कि जो प्रोडक्ट है अनसर्टेनिटी का, किसके अंदर, पोजीशन के अंदर, मोमेंटम के अंदर, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल होगी h/4π की। यानी डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी मोमेंटम, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल होगी h/4π की। ठीक है। और जो डेल्टा पी है, पी किसके इक्वल होता है, एम वी के इक्वल होता है। तो डेल्टा पी किसके इक्वल होगा, एम डेल्टा वी के इक्वल होगा। इसलिए क्या हम इसको अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम के साथ साथ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि एम तो फिक्स रहेगा, तो अनसर्टेनिटी किसके अंदर रहेगी, वेलोसिटी के अंदर रहेगी। तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, या डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π एम। यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π एम। तो ये मीन्स क्या हुआ, हम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कांट बी मेजर्ड डायरेक्टली। ठीक है, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इफ मोमेंटम या वेलोसिटी इज सर्टेन देन पोजीशन इज अनसर्टेन, इफ पोजीशन इज सर्टेन देन वेलोसिटी इज अनसर्टेन। और हाउ मच अनसर्टेन वी कैन कैलकुलेट। तो नाउ द क्वेश्चन राइजेस, व्हाई दिस हैपन, कि व्हाई वी कांट मेजर बोथ साइमल्टेनियसली। तो एक्सप्लेनेशन क्या रहेगी इसकी, एक्सप्लेनेशन है कि हम क्या कर सकते हैं, जब हम कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्ट तभी दिखाई देती है जब उसके ऊपर लाइट फॉल हो रही है। ठीक है, लाइट क्या होती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि हमें पेन है, ये हमें दिख रहा है, ये पेन है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि लाइट क्या इस पेन के ऊपर फॉल हो रही है और इससे रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आईज के अंदर जा रही है। तो इस वजह से हमें क्या दिखता है कि ये, हाँ, यहाँ पर पेन है या यहाँ पर ये पेपर है। तो इस तरह से जब हम माइक्रोस्कोप से जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है उनको देखते हैं, मान लो हम इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो क्या करेगा, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, हमने क्या किया, माइक्रोस्कोप से इससे देखा। माइक्रोस्कोप से इसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फोटोन फॉल करेगा। ठीक है, लाइट तो फॉल होगी तभी हमें दिखेगा, लाइट यहाँ से फॉल करेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे माइक्रोस्कोप से आएगी, तभी हम इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो जो फोटोन है वो क्या करता है, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है ये बहुत ही स्मॉल साइज का है, यानी इसका मास भी बहुत कम है। फोटोन क्या कर देता है, जब फोटोन इसके ऊपर फॉल करता है, अब हम इसकी पोजीशन एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं मान लो, तो फोटोन क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को चेंज कर देगा, क्योंकि ये इसको इम्पैक्ट करेगा इसके ऊपर, क्योंकि इसी के साइज का हो गया लगभग। ठीक है, दो एक जैसी चीजें एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक करेंगी तो उसकी डायरेक्शन को तो चेंज करेगी, उसकी वेलोसिटी को भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, अफेक्ट तो करेगी ना। तो यही रहेगा यहाँ पर कि जैसे कि यहाँ पर ये मूव कर रहा था, इधर से फोटोन आके स्ट्राइक करा, तो क्या करेगा, ये इस पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देगा और इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हमने क्या किया, अगर हमने पोजीशन एक्यूरेटली मेजर कर ली तो वेलोसिटी को हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते, या फिर अगर हम वेलोसिटी को एक्यूरेटली मेजर कर देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जो उसकी पोजीशन है उसको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, टू पिन पॉइंट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ फोटोन ऑफ लाइट वाज मेड टू स्ट्राइक ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को पिन पॉइंट करने के लिए जो फोटोन है
लाइट का उसको स्ट्राइक करवाएंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जो रिफ्लेक्टेड फोटोन है वॉज कंसिडर टू बी सीन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यहाँ से रिफ्लेक्टेड जो हमारी आईज के अंदर आएगा हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। बट क्या होगा, हायर एक्यूरेसी ऑफ स्ट्राइकिंग, अगर ये हाई एक्यूरेटली उसके ऊपर स्ट्राइक करता है, ग्रुप वेवलेंथ should be very very small, due to which frequency and energy of the photon will be very high, which will impart greater momentum to the electron at the time of impact। ठीक है, जो हायर एक्यूरेसी है स्ट्राइकिंग वेवलेंथ की वो बहुत ज्यादा स्मॉल होगी, और जो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी, जिसकी वजह से क्या है, जब उसकी क्या होगी, एनर्जी हाई होगी, तो उसके ऊपर जब स्ट्राइक करेगा तो उसकी क्या कर देगा, वेलोसिटी को चेंज कर देगा। इसका मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी आ जाएगी वेलोसिटी के अंदर, और पोजीशन क्या रहेगी, सर्टेन रहेगी। इनवर्सली अगर हम वेलोसिटी को सर्टेनली मेजर कर रहे हैं तो उसकी पोजीशन क्या रहेगी, अनसर्टेन रहेगी। इन केस मोमेंटम इज डिक्रीज द वेवलेंथ विल इंक्रीज, दिस विच मीन्स ग्रेटर अनसर्टेन इन मेजरिंग द पोजीशन। अगर हम क्या करते हैं, कम एनर्जी के फोटोन को यहाँ पर फॉल करवाते हैं, इसका मतलब क्या है, उसकी फोटोन की मोमेंटम कम होगी। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा मूविंग इलेक्ट्रॉन है इसकी पोजीशन में कम चेंज आएगा, इसकी वेलोसिटी सर्टेन रहेगी, बट क्या इसकी जो पोजीशन है वो अनसर्टेन रहेगी। अब इसके रिलेटेड पॉइंट क्या हो सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम कांट बी मेजर साइमल्टेनियसली, जो मोमेंटम और पोजीशन है उनको हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। वी कांट सी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन विदाउट डिस्टर्बिंग इट, हम जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन उसको डिस्टर्ब के बिना मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, जो प्रिंसिपल है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए नहीं है। इसलिए क्या है, इसका हमारी डेली लाइफ में भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं डेली लाइफ के अंदर जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उनसे डील करते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से डील नहीं करते। ठीक है, और क्या है कि जो पोजीशन है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे क्यों है, क्योंकि क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक फोटोन जो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन को तो चेंज कर रहा है, बट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था प्रीवियस वीडियो के अंदर बॉल और इलेक्ट्रॉन का, वहां पर हमने उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट की थी। अगर यहाँ पर बॉल है उसके ऊपर फोटोन फॉल करेगा तो बॉल जो फोटोन है वो मूव नहीं करेगी, उसकी पोजिशन या वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि फोटोन की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा कम है, और जो बॉल है उसकी एनर्जी या उसका मास बहुत ज्यादा है, और जो फोटोन है स्ट्राइक कर रहा है बॉल के ऊपर वो उसकी पोजीशन या वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा, इसलिए वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर हम उसके इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया था हमारे पास कि हमने जब बोर मॉडल भी पढ़ा था तो कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, हमने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। हम वहां पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस का पार्ट क्यों नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस का पार्ट क्यों नहीं है, वो जो हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर पाते हैं कि वाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। या फिर इस क्वेश्चन को किस किस फॉर्म में आ सकता है आपके एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले आ सकता है वाई एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, यू कैन एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इट कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म दैट वाई एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, और वाई इलेक्ट्रॉन कांट एग्जिस्ट इनटू न्यूक्लियस। ऑल थ्री क्वेश्चंस हैव वन आंसर, बट अगर हम क्या करते हैं इसको अपोजिट मान, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए हम अपोजिट लेकर के चलते हैं। हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस का पार्ट है। अगर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस का पार्ट होगा, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस का पार्ट है तो वहां से क्या होगा, हमने क्या मान लिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का पार्ट है, तो यानी क्या वो न्यूक्लियस के अंदर लाई कर रहा है। ये मान लो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन हमने कहा कि न्यूक्लियस का पार्ट है, तो वो न्यूक्लियस के अंदर लाई कर रहा है, तो उसकी अनसर्टेनिटी जो रहेगी पोजीशन के अंदर वो न्यूक्लियस के साइज की जितनी रहेगी। ठीक है, और जो न्यूक्लियस का डायमीटर है वो कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है, यानी उसके अंदर अनसर्टेनिटी इतनी रहेगी, या वो इन दोनों के बीच में ही रहेगा, वो यहाँ पर है या यहाँ पर है, ये अनसर्टेनिटी उसकी पोजीशन में 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल ही रहेगी, यानी कि जो डायमीटर रहेगा न्यूक्लियस का उसके इक्वल ही रहेगी। तो हमें डेल्टा एक्स पता चल गया, तो डेल्टा एक्स जब हमें पता चल गया 10⁻⁻15 मीटर, तो हम यहाँ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से इसकी डेल्टा भी निकाल लेंगे, और जब हम इसकी डेल्टा भी कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या आती है, बहुत ज्यादा हाई आती है। बहुत ज्यादा हाई मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज्यादा हाई। बट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की क्या वेलोसिटी, जो हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट है उससे भी ज्यादा आएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कंट्राडिक्शन आ गया, और इससे क्या प्रूव हो जाता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो हम इसको मैथमेटिकली फॉर्म में देखते हैं कि अगर हमारे एग्जाम में आता तो हमें इसको कैसे परफॉर्म करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है कि आपको फुल बाय फुल मार्क्स मिलेंगे, इसमें आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट आता है।
सपोज इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इनटू न्यूक्लियस, मान लिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, तो अनसर्टेनिटी पोजीशन क्या होगी, वो डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस से ज्यादा नहीं हो सकती। हमने डेल्टा एक्स 10⁻⁻15 मान लिया। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमें पता ही है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी h/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो डेल्टा भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं h/4 इंटू डेल्टा एक्स। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दिया। एच भी हमें पता है कॉन्स्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 4 इंटू 3.14 इंटू 9, और ये क्या हो जाएगी 4, पाई की वैल्यू 3.44, मास की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और जो हमारी वेलोसिटी है मेरी सॉरी अनसर्टेनिटी इन पोजिशन 10⁻15 मीटर, ये सब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वेलोसिटी क्या आ जाएगी 5.79 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। जो ये वैल्यू है जो हमें पता है कि वेलोसिटी फ्लाइट कितनी हुई थी 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या 10⁻10 और ये 10⁻8, तो ये वैल्यू क्या ग्रेटर है देन वेलोसिटी ऑफ द लाइट, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यहाँ से क्या है, ये जो एक्सप्लेनेशन थी अभी तक किसी ने नहीं दी थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्लियर हो जाता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और आपको कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।